आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान में मीठे पानी की झीलें, यानी कि राजस्थान में झीलें पढ़ेंगे और इसमें भी हम आज इस वीडियो में केवल मीठे पानी की झीलें पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले राजस्थान का भूगोल हम शुरू कर रखा है हमने और उसकी लगभग 15 वीडियो आ चुकी हैं। उन वीडियो का लिंक आपको, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर के सारी वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी अच्छे से ये जो वीडियो है ये बनी हुई है। यदि इनका पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चैनल पर विजिट करते रहें क्योंकि इस चैनल पर राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जो टॉपिक है उनकी वीडियो उपलब्ध करवाई जाती हैं, जैसे कि रीट लेवल 1 और 2, मुख्य परीक्षा और सेकंड ग्रेड की परीक्षा से संबंधित ये टॉपिक हैं। ये दोनों ही परीक्षाओं में काम में आएंगे, जो कि कॉमन टॉपिक है, उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान में झीलें जो है वो क्या होती हैं और किस प्रकार की झीलें हैं। तो सबसे पहले झीलें किसे कहते हैं, तो वो जल राशियाँ जो स्थल पर बने किसी बेसिन को घेरे रहती हैं, झील कहलाती है। झीलें भूपटल के वे आंतरिक जलाशय हैं जो विभिन्न आकार, विस्तार और गहराई की चट्टानी बेसिनों में बन जाते हैं। यानी कि पहाड़ों और चट्टानों के बीच में जो खड्डे टाइप की जगह रह जाती है, वहाँ पर जो जल एकत्रित हो जाता है वर्षा के कारण, और वो जल वर्ष पर्यंत तक भरा रहता है, तो वो जो जल राशि है वो झील कहलाती है। और झील जो है वो भी अलग अलग आकार, विस्तार और गहराई की होती हैं। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। एक तो पाई जाती है मीठे पानी की झीलें और एक पाई जाती है खारे पानी की झीलें। जहाँ जहाँ टेथिस सागर के अवशेष है वहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं। जब हम खारे पानी की झीलें पढ़ेंगे उसमें हम इसको भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मीठे पानी की झीलों के बारे में। कोशिश की गई है कि इन झीलों से संबंधित हर एक फैक्ट को इसमें शामिल किया गया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मीठे पानी की झीलों की ट्रिक वीडियो के अंत में आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम मीठे पानी की झीलों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुष्कर झील को। पुष्कर झील जो है वो अजमेर में स्थित है। सबसे पहली बात कि पुष्कर झील कहाँ पर स्थित है, तो पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो ये झील है अजमेर शहर से 11 किलोमीटर दूर, अजमेर शहर से 11 किलोमीटर दूर पुष्कर नामक स्थान पर है। और ये राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के आसपास है, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 89 के आसपास ये झील स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये माना जाता है कि इस झील का निर्माण जो है वो किसने करवाया, पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इसी वजह से इस झील का नाम जो है वो पुष्कर पड़ा। यानी कि यूं पूछा जाए कि पुष्कर झील का निर्माण किसने करवाया, तो पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया, इसलिए इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। और राजस्थान की सबसे पवित्र और प्राकृतिक झील है ये जो पुष्कर झील है, सबसे पवित्र और प्राकृतिक झील है। लेकिन फिलहाल ये काफ़ी प्रदूषित झील भी हो गई है, इसमें प्रदूषण की मात्रा काफ़ी अधिक हो गई है। इस झील का निर्माण ज्वालामुखी से होने के कारण इसे कोल्डेरा झील के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि कोल्डेरा झील भी इसको कहते हैं, क्योंकि ज्वालामुखी की वजह से इसका जो है वहाँ पे कुछ निर्माण हुआ है। 1997-98 में कनाडा के आर्थिक सहयोग से पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम के तहत इसकी मिट्टी जो है वो निकलवाई गई थी। पुष्कर झील की मिट्टी किसके आर्थिक सहयोग से, कनाडा के आर्थिक सहयोग से 1997-8 में, 1997-98 के अंदर एक कार्यक्रम चलाया गया था कनाडा सरकार की आर्थिक सहयोग से, और वो कार्यक्रम था पुष्कर समन्वित विकास कार्यक्रम। और उसके तहत इस झील की सफाई करवाई गई थी, यानी कि इस झील की मिट्टी निकलवाई गई थी, इसको और गहरा किया गया था। और ये राजस्थान की सबसे पुरानी प्राकृतिक झील भी है। और इसको माना जाता है ऐसा कि पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा ये खोदी गई थी, लेकिन वैसे ही प्राकृतिक झील भी है, और जो कि एक ज्वालामुखी के वजह से इसका निर्माण हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस झील के किनारे प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है।
प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है। और इस मंदिर में ब्रह्मा जी की जो मूर्ति है वो गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी। गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई थी ब्रह्मा जी के मंदिर में ब्रह्मा जी की मूर्ति। ब्रह्मा जी का मंदिर वर्तमान जो मंदिर का निर्माण है वो वर्तमान में गोकुल चंद पारिक द्वारा करवाया गया था। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि ब्रह्मा जी के मंदिर का पुनरुद्धार, या यूँ कह सकते हैं कि पुनः निर्माण गोकुल चंद पारिक द्वारा करवाया गया था। अब जो ये पुष्कर झील है, इस पुष्कर झील को अन्य नामों से भी जाना जाता है। और वो अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है तीर्थों का मामा। पुष्कर झील को तीर्थों का मामा, एक है तीर्थों का भांजा। आप कमेंट करके बताइए कि तीर्थों का भांजा किस तीर्थ स्थान को कहा गया है। उसके बाद इसको कहते हैं प्रयागराज का गुरु। प्रयागराज का गुरु सबसे पवित्र व प्रदूषित झील। पवित्र इसलिए है क्योंकि यहाँ पर गंगा के समान ही इसको पवित्र माना गया है, लेकिन काफ़ी सारा प्रदूषण इसके अंदर हो गया, इसलिए प्रदूषित झील भी हो गई है। इस पर 52 घाट है, इसलिए 52 घाटा भी इसको कहते हैं। 52 घाट बने हुए हैं इस झील में, इसलिए इसको 52 घाटा कहते हैं। हिंदुओं का ये 5वां तीर्थ स्थान है। इसको कोंकर्ण तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे इसके क्या हैं? उपनाम है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ पर पुष्कर में एक प्रसिद्ध मेला भरता है। कार्तिक पूर्णिमा को प्रसिद्ध मेला भरता है। कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम की रचना इसी झील के तट पर की थी। पूछा जा सकता है कि कालिदास ने अपने ग्रंथ अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किस झील के किनारे की थी या किस झील के तट पर की थी? तो आंसर आएगा पुष्कर झील। या यूं पूछा जा सकता है कि पुष्कर झील के किनारे कालिदास ने अपने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? तो वो है अभिज्ञान शकुंतलम। वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत की रचना भी इस झील के तट पर ही की गई थी। वेदव्यास के द्वारा जो महाभारत की रचना की गई थी वो इसी झील के किनारे की गई थी। कौरव पांडवों का दिव्य मिलन भी यहीं हुआ था। कौरव और पांडवों का जो मिलन था वो भी इस पुष्कर झील के किनारे ही हुआ था। और भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी यहीं किया था। जो पिंडदान होता है वो भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान भी पुष्कर झील के किनारे किया था, इसीलिए एक काफ़ी बड़ा तीर्थ स्थान भी है। इस झील के तट पर गुरु विश्वामित्र की तपस्या इंदिरा की अप्सरा मेनका द्वारा भंग कर दी गई थी। यानी कि मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भंग की थी, वो भी यहीं पर ही की थी। ठीक है। इसी झील के तट पर प्रसिद्ध वराह मंदिर भी स्थित है। वराह मंदिर भी इस झील के किनारे पर स्थित है। और उसका निर्माण किसने करवाया था? अरणोराज यानी कि अन्ना जी ने करवाया था। वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अरणोराज यानी कि अन्ना जी ने करवाया। इसी झील के तट पर द्रविड़ शैली से निर्मित रंगाजी या रंगनाथ जी बैकुंठ मंदिर आदि भी स्थित हैं। इस झील के समीप रतनगिरी पर्वत पर गायत्री मंदिर भी स्थित है, इसी झील के किनारे। ठीक है। इसके अलावा इस झील के समीप आमेर के मानसिंह प्रथम द्वारा निर्मित मान पैलेस स्थित है। वर्तमान में यहाँ मान पैलेस होटल संचालित किया जा रहा है। यानी कि इसी झील के किनारे पर मानसिंह फर्स्ट के द्वारा मान पैलेस जो बनाया गया था वो भी इसी झील के किनारे स्थित है। इसी झील के आसपास छोटे बड़े लगभग 400 मंदिर स्थित हैं। इस कारण पुष्कर को मंदिर की नगरी भी कहते हैं। यानी कि पुष्कर झील के आसपास लगभग 400 मंदिर स्थित है, इसीलिए इसको पुष्कर को मंदिर की नगरी भी कहते हैं। 1705 में गुरु गोविंद इस झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। गुरु गोविंद सिंह ने इसी झील के किनारे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था 1705 में। और 1809 में इसी झील का पुनरुद्धार मराठों द्वारा करवाया गया था। इस झील को सबसे ज़्यादा बार नुकसान मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा पहुंचाया गया था। यानी कि औरंगजेब द्वारा इस झील को बार बार यानी कि बहुत अधिक बार नुकसान पहुंचाया गया था। 52 घाट स्थित है, इसलिए इसको 52 घाट भी कहते हैं।
और 52 घाटों का निर्माण जो है वो 944 ईस्वी में नाहर राव परमार द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा इस झील के तट पर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश महारानी मैरी केविन द्वारा महिलाओं के लिए स्नान हेतु पृथक से स्नानागार का निर्माण करवाया गया था और उस स्नानागार को यानी उस घाट को मैडम मैरी के नाम पर ही मैरी घाट दिया गया और बाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया। इसी वजह से उस घाट का नाम गांधी घाट के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि उसे गांधी घाट भी कहते हैं। कौन से घाट को? जो स्त्रियों के लिए अलग से मैडम मैरी ने बनवाया था, मैरी क्वीन ने, और उसी को ही मैरी घाट के नाम दिया और उसी पर ही महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया उसी घाट से, इसलिए उसको गांधी घाट के नाम से भी जाना जाने लगा। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेले का आयोजन होता है और इस मेले ये जो मेला है राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। साथ ही साथ जो पुष्कर है, पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी भी है। पुष्कर अजमेर अंतर्राष्ट्रीय पुष्प मंडी कहाँ है? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर को तीर्थराज या तीर्थों का मामा भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट झील की हम बात करेंगे, जयसंबंध झील। जयसंबंध झील ये कहाँ पर स्थित है? सबसे पहली बात कि जयसंबंध झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। इसका उपनाम यानी कि इसको कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? तो इसको ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको ढेबर झील के नाम से क्यों जाना जाता है? इसको ढेबर झील के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस झील में गोमती नदी के अलावा झाबरी, रूपारेल नदियों का जो पानी है और बागर, इन नदियों का पानी ढेबर दर्रे से होकर के आता है, इसलिए इस झील को ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ ये संसार की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी या एशिया की भी सबसे बड़ी है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। विश्व की तो दूसरी है और एशिया की पहली सबसे बड़ी जयसंबंध झील जो है वो सबसे बड़ी झील है। देखिए, राज्य के उदयपुर जिले में स्थित जयसंबंध झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बना करके किया गया है और इसका निर्माण 1685 से 1691 के बीच में जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? जयसिंह प्रथम के द्वारा। जयसिंह प्रथम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1685 से 1691 तक। और गोमती नदी पर, मेन तो गोमती नदी पर बांध बना करके करवाया गया, लेकिन गोमती नदी के अलावा भी इसमें झाबरी, रूपारेल और बागर नदियों का पानी आता है जो कि ढेबर दर्रे से आती है, इसलिए इसका नाम ढेबर झील भी है। यह झील एशिया की दूसरी और राजस्थान की प्रथम मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। देखिए, एशिया की दूसरी नहीं है, ये संसार की दूसरी है। एशिया की तो पहली है और राजस्थान की भी पहली है। एशिया की पहली, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। संसार की सबसे बड़ी जो कृत्रिम झील है वो तो है, सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है सुपीरियर झील, सबसे बड़ी। लेकिन एशिया की सबसे बड़ी जो झील है वो है जयसंबंध झील और राजस्थान की भी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। इस झील पर छोटे बड़े 7 टापू हैं। कितने टापू हैं इस पर? 7 टापू हैं, जिन टापुओं पर भील और मीणा जाति के लोग निवास करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इन 7 टापुओं में सबसे बड़े टापू का नाम है बाबा का भांगड़ा। सबसे बड़े टापू का नाम क्या है? बाबा का भांगड़ा। और सबसे छोटे टापू का नाम है प्यारी। ये 2 टापुओं के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने के हैं, बाबा का भांगड़ा और छोटा टापू प्यारी। और एक और टापू है जिसका नाम है बाबा का मंगरा। बाबा का मंगरा, जिस पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल फिलहाल संचालित किया जा रहा है। ठीक है, इस झील में सिंचाई हेतु श्यामपुरा और भाट नामक 2 नहरें निकलती हैं। जयसंबंध झील से 2 नहरें निकाली जाती हैं, एक तो श्यामपुरा और दूसरी भाट।
दोनों ही नहरों की कुल लंबाई 324 किलोमीटर के आसपास है। और यदि हम इस पूरी जयसमंद झील की बात करें तो जयसमंद झील का जो विस्तार है वो लगभग 55 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। 55 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है। और ये झील जो है वो उदयपुर से 51 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस झील के तट पर नर्मदेश्वर शिवालय, चित्रित हवा महल और रूठी रानी के महल भी स्थित है। नेक्स्ट बात करें राजसमंद झील की। राजसमंद झील राजसमंद में ही स्थित है। और ये राजसमंद में भी कहाँ स्थित है? कांकरौली में। कांकरौली राजसमंद में स्थित है और ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। गोमती नदी के किनारे स्थित है। देखिए जयसमंद झील जो है वो गोमती नदी पर बांध बनाया हुआ है और बांध बना करके इसका निर्माण किया गया और ये गोमती नदी के किनारे है जयसमंद झील, ध्यान रखना दोनों का ही। राजसमंद झील राज्य की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। पहली तो कौन सी थी? जयसमंद, दूसरी राजसमंद। ये 6.5 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। इस झील का निर्माण 1662 से 1676 के मध्य तत्कालीन शासक राज सिंह द्वारा करवाया गया था। राज सिंह के द्वारा इसका 62 से 68 इस झील का निर्माण 1662 से 1668 के मध्य तत्कालीन शासक राज सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसी राजसमंद झील के तट पर नौ चौकी की पाल नामक स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति राज प्रशस्ति विस्थित है, जो कि 25 बड़े शिलालेखों पर बनी हुई है। काले संगमरमर के शिलालेखों पर बनी हुई है। और ध्यान रखना ये संस्कृत भाषा में भी, ये इसकी भाषा जो है वो कौन सी है? संस्कृत भाषा में उत्तीर्ण है। और इस राज प्रशस्ति पर मेवाड़ का इतिहास लिखा गया है। देखिए वापस से एक बार सुन लेना। राजसमंद झील के तट पर एक नौचौकी की पाल नामक स्थान है और उस स्थान पर काले संगमरमर पर एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जिसका नाम है राज प्रशस्ति, जो कि 25 बड़े बड़े काले रंग के संगमरमर के शिलालेखों पर उत्कीर्ण है और वो संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है और उस पर मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। ठीक है। और ये भी माना जाता है कि ये संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। और इसको किसने उत्कीर्ण करवाया? तो इसका उत्कीर्ण भी किसने करवाया था? राज सिंह के द्वारा इसकी रचना करवाई गई थी। और किसने की थी? तो उनके दरबारी कवि थे रणछोड़ भट्ट तैलंग। रणछोड़ भट्ट तैलंग ने इस मेवाड़, जो कि मेवाड़ के राज कवि थे, उन्होंने इसको लिखा और लिखवाया किसने? राज सिंह ने। संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण इस प्रशस्ति पर 1917 श्लोक लिखे हुए हैं। राजसमंद झील के तट पर प्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर वल्लभ संप्रदाय की पीठ स्थित है। यहाँ का अन्नकूट महोत्सव काफी प्रसिद्ध है। द्वारिकाधीश मंदिर। राजसमंद झील के तट पर मंदिर एक बना हुआ है घेवर माता का मंदिर, जो कि घेवर माता बिना पति के सती होने वाली माता है। तो राजसमंद झील के तट पर बिना पति के सती होने वाली घेवर माता का मंदिर स्थित है। राजसमंद झील को राज समुद्र भी कहा जाता है। राज्य सरकार ने इस झील को सबसे पवित्र झील घोषित किया है और राज्य की एकमात्र ऐसी झील है जिसका नाम भी किसी जिले के नाम पर ही पड़ा हुआ है। राजसमंद जिले में स्थित राजसमंद झील। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट झील आती है पिछोला झील। पिछोला झील जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर में ही स्थित है। इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में हुआ था, यानी कि 1387 ईस्वी में राणा लाखा के काल में एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। पीछे अछित्तर नामक चिड़ीमार बंजारा था, जो उसने अपने बैल की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। पिछोला झील उदयपुर की सबसे प्राचीन और सबसे सुंदर झील है। 1525 ईस्वी में राणा सांगा ने पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया।
और इस झील की पाल को पक्का करने का श्रेय जो है वो उदय सिंह को जाता है। यानी कि राणा सांगा ने तो इसको जीर्णोद्धार करवाया था और पाल को पक्का किसने करवाया था, वो उदय सिंह ने करवाया था। और ये जो पिछोला झील है, इस झील के द्वारा स्वरूप सागर और फतेह सागर दोनों को जोड़ा जाता है। दोनों झीलों को, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील को जोड़ करके ये जोड़ने का काम करती है। पिछोला झील के तट पर जग मंदिर और जग निवास दो महल बने हुए हैं। दोनों दो अलग अलग टापुओं पर दो महल बने हुए, एक जग मंदिर और एक जग निवास। दोनों के बारे में अलग अलग जानकारी पता होना चाहिए। देखिए, जग मंदिर का निर्माण तो करवाया था 1621 ईस्वी में करण सिंह द्वारा, और फिर इसको पूरा करवाने का श्रेय है वो जगत सिंह फर्स्ट का था। करण सिंह ने तो इसका निर्माण करवाया था जग मंदिर का, और जगत सिंह फर्स्ट ने इसको पूरा करवाया था। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा यहीं पर शरण ली गई थी। खुर्रम जो कि शाहजहां हैं ने भी विद्रोह के दिनों में यहीं पर शरण ली थी। कहाँ पर? जग मंदिर में। ठीक है, जग मंदिर में शरण ली थी दोनों ने, खुर्रम ने और अंग्रेजों ने, दोनों ही जग मंदिर में शरण ली थी। जग मंदिर का निर्माण करण सिंह और पूरा जगत सिंह फर्स्ट। इसके बाद जग निवास जो है, जग निवास जिसका निर्माण 1700 यानी कि इसका बाद में हुआ है, 1745 में मेवाड़ के तत्कालीन शासक जगत सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया। जगत सिंह द्वितीय ने। पिछोला झील के समीप बिजारी नामक स्थान पर नटनी का चबूतरा या गलनी का चबूतरा स्थित है। पिछोला झील के तट पर अमरचंद बंडवा द्वारा निर्मित बागोर की हवेलियां भी स्थित हैं, जो कि, और इस बागोर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई थी। मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे अमरचंद, जिन्होंने अमरचंद बंडवा, इन्होंने ही इस पिछोला झील के किनारे पर बागोर हवेली का निर्माण करवाया था। उदय सिंह ने इस झील का पुनः जीर्णोद्धार करवाया और बाद में भीम सिंह ने भी फिर वापस से इसका निर्माण करवाया। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित नाव पिछोला झील में ही चलती है। सौर ऊर्जा से चलने वाली जो नाव है वो पिछोला झील में ही सबसे पहले चलाई गई थी। पिछोला झील के तट पर महाराणा प्रताप ने मानसिंह प्रथम के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया था। इसका मतलब ये हुआ कि महाराणा प्रताप और मानसिंह प्रथम, इन दोनों की मुलाकात भी पिछोला झील के किनारे ही हुई है। पिछोला झील के तट पर उदय सिंह द्वारा निर्मित राजमहल या सिटी पैलेस भी स्थित है। इतिहासकार फर्गुसन ने उदयपुर स्थित राजमहलों की तुलना लंदन में स्थित विंडसर महलों से की है। तो यहाँ पर ये इस इतिहासकार का नाम पूछा जा सकता है कि उदयपुर के राजमहलों की तुलना लंदन के विंडसर महलों से किसने की, तो उत्तर आ जाएगा इतिहासकार फर्गुसन ने की थी। जग निवास महलों को देखकर ही शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिली। यानी कि जग निवास जो महल थे उनको देखकर शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा जो है वो मिली। देखिए, मेरे हिसाब से जग निवास की जगह जग मंदिर आना चाहिए, जग मंदिर महलों को देखकर, क्योंकि शाहजहां तो जग मंदिर में रुका था, तो उसी को देख करके शाहजहां को ताजमहल बनाने की जो है प्रेरणा मिली। साथ ही साथ पिछोला झील में सीसारगा और बुजड़ा नदियों का पानी आकर के गिरता है, और इस झील के किनारे पर गणगौर घाट भी है। ध्यान रखना, गणगौर घाट कौन से झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नक्की लेक, नक्की झील। नक्की झील कहाँ पर स्थित है? तो नक्की झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सब जानते हैं, जो भी माउंट आबू गया होगा उसने वो बिना नक्की झील गए हुए वापस आया ही नहीं होगा। तो नक्की झील तो काफ़ी फेमस है। यह झील राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नामक स्थान पर स्थित है, और ऐसा माना जाता है कि इस नक्की झील का निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर करवाया था। इस कारण इस झील का नाम जो है वो नक्की झील पड़ा है। और यह क्रेटर से बनी झील है और सबसे ऊंची झील है। ये राजस्थान की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, जो कि लगभग 1200 मीटर ऊंचाई पर स्थित है।
और ये एकमात्र राज्य की एकमात्र जमने वाली तथा सबसे गहरी झील है। ये झील जो है वो सबसे गहरी झील है। और जमने वाली क्यों कहा? क्योंकि सर्दियों में यहाँ पर बर्फ जम जाती है ठंड की वजह से। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन इसी झील के किनारे स्थित है। और इस झील पर नंदी रॉक जो कि नंदी के आकार की चट्टान, टोड रॉक जो कि मेंढक के आकार के समान, नन रॉक घूंघट निकाले स्त्री के समान चट्टाने, हाथी गुफा, चंपा गुफा, राम झरोखा आदि स्थित हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, अगर आप लोग नहीं गए हैं तो एक बार ज़रूर जाना। ठीक है, नेक्स्ट है राज्य का सनसेट पॉइंट व हनीमून पॉइंट यहीं पर स्थित है। देखिए इस वीडियो को जिसने देखा है तो अगर वो माउंट आबू घूमने नहीं गया होगा और अगर जाने की इच्छा है तो सब कुछ आपको यहीं पता चल गया कि वहाँ पर क्या क्या स्थित है, कौन कौन सी चीज़ें देखने की हैं जो कि आप आराम से देख सकते हैं। इस झील के तट पर हनीमून नामक चट्टान पर प्रसिद्ध रघुनाथ जी का मंदिर स्थित है। देखिए आरएस में प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो सबसे गहरी झील नक्की झील ही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट झील की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम फतेह सागर झील। फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में स्थित है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले जब पिछोला झील पढ़ रहे थे कि पिछोला झील स्वरूप सागर और फतेह सागर झीलों को जोड़ती है, तो यहाँ से पता चल गया होगा कि फतेह सागर झील कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। और 1678 में ड्यूक ऑफ कैनोट द्वारा इस झील की नींव रखी गई थी। इस कारण इस झील को कनोट बांध के नाम से भी जाना जाता है, या कनोट बांध भी इसको कहते हैं। ड्यूक ऑफ कनोट ने इसका उद्घाटन किया था, यूँ कह सकते हैं हम। यह झील पिछोला झील के देवली नामक स्थान में स्थित है। 1688 में इस झील का निर्माण मेवाड़ के तत्कालीन महाराणा जयसिंह द्वारा करवाया गया था, जयसिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया था। और ये देवली के पास स्थित होने के कारण इसको देवली तालाब भी कहा जाता है। और इसका पुनरुद्धार या पुनः निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा भी करवाया गया 1888 ईस्वी में। इस कारण इस झील को फतेह सागर झील कहा गया। देखिए शुरू में इसका निर्माण करवाया गया जयसिंह प्रथम ने, और पुनः इसका पुनरुद्धार करवाया गया फतेह सिंह ने, इसलिए इसका नाम फतेह सागर झील पड़ा। और इसकी जो नींव रखी थी वो 1678 में और बनाया गया 1688 में। और 1888 में फिर इसको पुनरुद्धार करवाया गया। लगभग 1600 के बाद 1688 के बाद 1888 लगभग 200 साल बाद तब इसका नाम जाकर के फतेह सागर झील पड़ा। और इस झील के समीप मोती का मगरा नामक पहाड़ी पर महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। मोती का मगरा नामक स्थान पर मोती मगरी भी कहते हैं इसको और मोती का मगरा भी कहते हैं। तो महाराणा प्रताप का स्मारक इस झील के किनारे बना हुआ है। और एक टापू पर नेहरू उद्यान भी है, नेहरू गार्डन भी इस झील के किनारे स्थित है। इस झील के तट पर उदय सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना से पूर्व निर्मित मोती महल भी स्थित है। उदयपुर की स्थापना से पहले इसी झील के किनारे उदय सिंह ने मोती महल भी बनवाया। इसी झील के तट पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला 1975 में अहमदाबाद की एक संस्था द्वारा स्थापित की गई, जिसे 1981 में अंतरिक्ष विभाग द्वारा जोड़ दिया गया। यानी कि इसी झील के किनारे एक सौर वेधशाला भी बनाई गई, जिस वेधशाला के माध्यम से मौसम की सटीक गतिविधियों का पता लगाने हेतु इस झील के तट पर टेलीस्कोप नामक यंत्र भी स्थापित किया जाएगा, जिसका निर्माण वर्तमान में बेल्जियम में किया जा रहा है। ये अभी टेलीस्कोप का निर्माण किया जा रहा है, एक यंत्र का, जो कि मौसम की सटीक जानकारी देने के काम में आएगा। वो इसी झील के किनारे स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आना सागर झील। ये कहाँ पर स्थित है आना सागर झील? ये अजमेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। और इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? आना जी के द्वारा करवाया गया।
आना सागर झील का निर्माण आना जी के द्वारा करवाया गया, जो कि पृथ्वीराज चौहान के दादा थे, अर्णोराज, जिनको आना जी के नाम से भी जाना जाता था। 1137 में इस झील का निर्माण करवाया गया। आना सागर झील के तट पर जहांगीर के द्वारा निर्मित दौलत बाग स्थित है, जिसको वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। यानी कि दौलत बाग बनवाया किसने? जहांगीर ने, और उसी का नाम वर्तमान में क्या है? सुभाष उद्यान है। सुभाष उद्यान नामक स्थान पर जहांगीर ने सर्वप्रथम सर टॉमस रो से वार्ता की थी। पहली वार्ता सर टॉमस रो और जहांगीर की इसी स्थान पर हुई थी, और इसी स्थान पर नूरजहां की मां असमत बेगम द्वारा गुलाब से इत्र बनाने की विधि का भी आविष्कार किया गया था। पहली बार नूरजहां की मां असमत बेगम ने गुलाब से इत्र इसी स्थान पर बनाया था। जहांगीर द्वारा निर्मित चश्मा-ए नूर नामक झरना यहीं पर स्थित है। चश्मा-ए नूर नामक झरना जो है वो यहीं पर स्थित है, जिसके वर्तमान में सिर्फ खंडहर उपलब्ध है। रूठी रानी का महल या जहांगीर की बेगम नूरजहां का महल भी स्थित है। आना सागर झील के तट पर 1627 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा बारादरियों का निर्माण भी करवाया गया। तुर्कों की सेना ने नरसंहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण 1137 में अर्णोराज द्वारा करवाया गया। यानी कि इस झील का निर्माण क्यों हुआ? तो अर्णोराज द्वारा 1137 ईस्वी में तुर्कों की सेना के साथ जो नरसंहार हुआ था, उस खून को धोने के लिए, उस खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए इस झील का निर्माण करवाया गया। और इस झील का जो निर्माण है वो लूणी नदी के पानी को रोक करके करवाया गया था, और कुछ विद्वान कहते हैं कि चंद्रा नदी के पानी को रोक करके इस झील का निर्माण करवाया गया था। और इसी झील में खामे खा के दरवाजे भी हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोलायत झील, जो कि कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में। कोलायत झील राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित इस झील को मरुस्थल का शुष्क उद्यान कहा जाता है। इस झील के तट पर सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम भी है। तो यहाँ पर दूसरी चीज ये भी है कि कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? तो कोलायत बीकानेर में। और कौन सी झील के किनारे? तो कोलायत झील के तट पर। और ऐसा माना जाता है कि कपिल मुनि ने अपनी माता की मुक्ति के लिए यहाँ पे पाताल गंगा निकाली थी। इसी कारण इसमें स्नान करने का महत्व गंगा के महत्व के बराबर माना जाता है, और यहाँ पर दीपदान की अनूठी परंपरा है। कपिल मुनि जो थे, उन्होंने सांख्य दर्शन लिखा था, वो इसी झील के किनारे लिखा था। इस झील के तट पर कपिल मुनि का मंदिर भी है, और वहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। और जो ये कोलायत झील है, इसे मारवाड़ का सुंदर मरुद्यान कहा जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ हरे भरे वृक्ष लगे हुए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे फायसागर झील की। फायसागर झील का निर्माण, ये झील कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। 1891-92 में इसका निर्माण हुआ, और इंजीनियर फॉय के निर्देशन में ये झील बनी। और किसके द्वारा बनाई गई? मतलब अजमेर नगर परिषद ने अकाल राहत परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया। और फायसागर झील का जो पानी है वो आना सागर झील में, और फिर मतलब यूं कहें कि सबसे पहले बांडी नदी से फायसागर झील में पानी आता है, फायसागर झील से आना सागर झील में पानी जाता है। इसके बाद नेक्स्ट झील की बात करेंगे, सिल्लीसेठ झील, जो कि अलवर में स्थित है। इसे नंदन कानन के नाम से भी जाना जाता है, सिल्लीसेठ झील। 1845 में महाराणा विनय ने अपनी पत्नी शीला के लिए एक शाही महल और एक शिकारी लॉज बनवाया था, और ये जो शिकारी महल है ये वर्तमान में आरटीडीसी का एक होटल है, लेक पैलेस के नाम से। और विनय विलास महल का निर्माण भी विनय सिंह के द्वारा
करवाया गया। एक आध झील और बची है, उनका भी पढ़ेंगे। एक बार यहाँ पे हम देख लेते हैं राजस्थान की जो झीलें हैं। देखिए सबसे पहले ये अजमेर में ये पुष्कर झील, अलवर में सिलीसेड झील, जोधपुर में बालसमंद और कायलाना झील, बीकानेर में कोलायत झील, इधर पहुंचे राजसमंद झील, सिरोही में नक्की झील, उदयपुर में पिछोला झील, जयसमंद झील, उदय सागर झील, फतेह सागर झील और स्वरूप सागर झील। अजमेर में फाय सागर झील और अन्ना सागर झील और पुष्कर झील। तो यहाँ पर अगर हम मैप के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो देखिए राजस्थान का उत्तरी जो भाग है, लगभग इस उत्तरी भाग में एक भी झील नहीं है। अगर इस ऊपर के भाग को देखें तो पश्चिमी भाग में 2 झील, एक बीकानेर में कोलायत झील और जोधपुर में बालसमंद और कायलाना झील। जबकि इसके इधर दक्षिण भाग में देखते हैं, दक्षिण पश्चिम भाग में, तो काफ़ी सारी झीलें इसी भाग में स्थित हैं। पूर्वी भाग में केवल एक ही झील है, सिलीसेड झील। तो इस तरीके से, और मध्य भाग में ये अजमेर में 2-3 झीलें हैं। तो मीठे पानी की झीलों के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ये सिर्फ मीठे पानी की झीलें हैं। चलिए आगे और चलते हैं, कुछ झीलें और बच गई हैं, 1-2। कायलाना झील कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, और ये मूलतः एक प्राकृतिक झील है। सर्वप्रताप ने इसका आधुनिकीकरण करवाया और इस झील के किनारे पर ही माचिया सफारी उद्यान या पार्क स्थित है। और इस झील में IGNP यानी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के द्वारा आता है। देखिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि कायलाना झील में जो पानी है वो कौन सी कैनाल के द्वारा आता है, कौन सी लिफ्ट कैनाल के द्वारा आता है? तो राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के द्वारा इसमें पानी आता है। इसके अलावा एक झील बस्ती छोटी सी, बीकानेर की झील, जो कि गजनेर झील है और इसे दर्पण झील के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ट्रिक दी हुई है मीठे पानी की झीलों को याद करने की, तो ये आपको याद हो जाएंगी। देखिए ट्रिक है, बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताए। फूफा ऊ की मात्रा को हमने अलग कर दिया है, फूफा की जगह फूफा लिख दिया है, को बताओ। बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताओ, बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताओ। ये झीलों के नाम हैं और उसके आगे उसके जिले लिखे हुए हैं। बा से बालसमंद जोधपुर, पू से पुष्कर अजमेर, को से कोलायत बीकानेर, न से नक्की सिरोही नक्की झील, र से राजसमंद, उसके बाद पी से पिछोला झील, रेशी पी से पिछोला झील, आज से आना सागर झील अजमेर, जय से जयसमंद झील उदयपुर, फऊफा फ से फतेह सागर, ऊ से उदय सागर और फा से फाय सागर, और को से कायलाना। तो ये है ट्रिक। बापू कौन रेसिपी आज फूफा को बताओ इसमें साइलेंट है, फूफा को फऊफा लिख दिया है। बा से बालसमंद, पू से पुष्कर, को से कोयलायत, न से नक्की, रे से राजसमंद, सी से सिलीसेड, पी से पिछोला, आ से आना सागर, जय से जयसमंद, फै से फतेह सागर, ऊ से उदय सागर और फा से फाय सागर और को से कायलाना। तो ये झीलें हैं जो कि मीठे पानी की झीलें हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम पढ़ेंगे खारे पानी की झीलें। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक आती है तब तक के लिए बाय बाय।